अगर आपके लगन चार्ट में आपका 8th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस के लॉर्ड के साथ होते हुए आपके सप्तम भाव में यदि कंजक्शन में है या युति में है, तो ये जो दोनों का कंजक्शन बनेगा, इस प्रकार से आपको अब इस कंजक्शन के किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, 8th लॉर्ड का वैसे तो सप्तम भाव में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता, बट यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो आपका 5th लॉर्ड है और जो आपका 8th लॉर्ड है, दोनों का आपसी संबंध कैसा है, और इनमें से जो 5th लॉर्ड का संबंध है आपके सप्तमेश के साथ वो कैसा है। क्योंकि जो अष्टमेश है, अष्टमेश हो सकता है सप्तमेश के लिए शत्रुवत हो, लेकिन 5th लॉर्ड कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो सप्तमेश के साथ मित्रवत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे केस में आपके लिए ये संभावनाएं बनेगी कि यहाँ पर मैरिज से पहले भी, इवन मैरिज के बाद भी आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी और का इंटरफेयर या बाहरी कोई अफेयर या रिलेशनशिप आपके जीवन साथी का या आपका हो सकता है। अब क्योंकि अष्टमेश आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे में जीवन साथी थोड़ा हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो, या जीवन साथी आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, अपना कोई रिलेशनशिप छुपा रहा है, या अपनी धन या संपत्ति के बारे में वो कोई ना कोई बात छुपा रहा है। बट 5th लॉर्ड का फिर भी सप्तम भाव में आना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन साथी आपका इससे काफी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। तो जीवन साथी आपका काफी ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, वो आपको सोचने, विचार करने या कोई भी प्रकार का फैसला लेने में काफी हद तक मदद कर सकता है। बट आपका सप्तमेश कितना ज्यादा वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सप्तमेश आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड है, जैसे सप्तमेश मान लो आपका 11th हाउस में है, सप्तमेश आपका हो सकता है आपके 3rd हाउस में बैठा है, सप्तमेश 4th में बैठा है, या इवन सप्तमेश मान लो आपके 10th हाउस में भी बैठा है या 9th में बैठा है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। तो सप्तमेश अगर आपका खराब हो गया या सप्तमेश किसी ऐसे भाव में बैठ गया जैसे 12th हाउस में, या सप्तमेश हो सकता है आपके 6th हाउस में चला गया, तो आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। लेकिन अष्टमेश का सप्तम भाव में आना कुछ हद तक जो इंटरफेयर है आपके इन लॉज का आपकी मैरिड लाइफ में, वो भी दिखाता है। इस वजह से गुप्त रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, या तो फिर आप कभी कभी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुप्त रखना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। ऐसे में जीवन साथी और आपके रिलेशन को लोग काफ़ी मिसजज भी कर सकते हैं, और काफ़ी सारी बातें वो आपके बारे में और आपके जीवन साथी के बारे में बोल सकते हैं। अब सप्तमेश इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि वो यहाँ डिस्पोजिटर है दोनों का ही। लेकिन आपके चार्ट में अब अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर ही विचार करिए, क्योंकि इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं वो इन भावों के रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, वास्तव में वो आपके चार्ट में किस प्रकार के प्लैनेट हैं, वो किस प्रकार का कारकत्व या एनर्जी रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे है। देखिए, पंचमेश का सप्तम भाव में आना इमोशनली या मेंटली आपको जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैच कर सकता है। बट अगर आपका पंचमेश मान लो एक उग्र प्लैनेट है, एक क्रूर प्लैनेट है, तो हो सकता है कि जीवन साथी से आप बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाएं, या तो जीवन साथी आपके धन संबंधी मामलों में या आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे। ऐसे में अगर आपको पार्टनरशिप वगैरह करनी हो तो काफ़ी सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। अष्टमेश वास्तव में सप्तम भाव में आ गए तो आप इन लॉज की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हो सकते हैं। आपकी जो फैमिली है इन लॉज वाली वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है, या तो फिर जीवन साथी आपका काफ़ी धनी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे मैरिज होने के बाद कोई बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा, या कोई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल में दिखेगा अपनी लाइफ में। निश्चित तौर पे ऐसे जीवन साथी के साथ अब आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्शन अगर बेहतर होगा तो और अच्छे से आपको जीवन साथी का सपोर्ट यहाँ मिल पाएगा। अब यहाँ पे जो अन्य प्लैनेट्स हैं, जैसे आपके लगन में बैठा प्लैनेट है कोई, या आपके यहाँ पे हो सकता है कोई प्लैनेट 3rd हाउस में बैठा, या किसी भी अन्य भाव में बैठकर कोई भी प्लैनेट आपके सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो आपको उन प्लैनेट्स पे अवश्य विचार करना चाहिए। साथ साथ में जो सप्तम भाव में बैठे हुए अन्य प्लैनेट्स हैं इन दोनों ही ग्रहों के साथ, उन पर भी आपको विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। अब ये जो दोनों प्लैनेट आपके आगे, आपका पंचमेश और आपका अष्टमेश सप्तम भाव में, ये आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं या कौन कौन से भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। जिन भावों पर भी दृष्टि डाल रहे हैं ये, उन भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं उनके रिजल्ट्स को भी ये दोनों ही प्रभावित करेंगे। साथ में क्या दोनों इनमें से कोई वक्री है, क्या कोई इनमें से अस्त है, या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है, ये आपको देखना होगा। मोस्टली अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह हो तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ मिल सकते हैं, बट अष्टमेश अगर आपका क्रूर ग्रह होगा तो मैरिज के बाद में लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस ला सकता है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन ला सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे में जीवन साथी आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, या तो जीवन साथी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन में आ रहा है जहाँ पर वो
आपके सामने अपनी रियल स्थिति को प्रदर्शित नहीं करना चाहता, वो अपनी धन से संबंधित स्थिति, कैरियर से रिलेटेड स्थिति या अपना परिवार का कोई भी ऐसी बात छुपा रहा है जो कि वास्तव में उसको आपको बता देनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिज तक आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैरिज के बाद कभी ना कभी जब आपके सामने कोई ऐसी बात आती है तो आप अपने जीवन साथी से एकदम से नाराज हो सकते हैं और किसी न किसी ऐसी बात को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी की वजह से आपको रिलेशनशिप में ब्रेक देखने को मिल सकता है, सेपरेशन देखने को मिल सकता है या इवन डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है। अगर यहाँ पे डिवोर्स जैसी स्थिति बनती भी है तो आपका मैरिज होने के बाद या डिवोर्स होने के बाद कोई जो अदर रिलेशनशिप है या अदर जो अफेयर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आएगा। इसके साथ साथ ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा ही होगा कि आप इमोशनली या फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने जीवन साथी से, बट आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और इसमें जो अब लगन में बैठा प्लैनेट है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगन में बैठा प्लैनेट क्योंकि इन दोनों ही प्लैनेट्स को प्रभावित करेगा, साथ ही दोनों ही प्लैनेट आपके लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी आपके लगन के साथ भी एक्सचेंज हो रही है। निश्चित तौर पे एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन होगी अगर आपका अष्टमेश काफ़ी ज़्यादा क्रूर ग्रह है, लेकिन पंचमेश इस मामले में फिर आपको ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से जीवन साथी आने के बाद आपके कैरियर, आपका संतान की स्थिति, आपका ओवरऑल जो पब्लिक छवि है, आपका ओवरऑल जो नेचर है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं।